मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे टोटल कितनी ब्रांचेस हैं आपके सेफ एंड स्पीडी के, और ये आपके मन में कैसे आया कि आप सेफ एंड स्पीडी ही उसका नाम रखेंगे? ब्रांचेस तो अभी ये पहला ही ब्रांच है। ओके। क्योंकि इसको शुरू होकर अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है ना। और आप लोगों की दुआओं से बहुत जल्दी, जैसा आपने सवाल पूछा, ब्रांचेस और शुरू करेंगे। मल्टी ब्रांड के अलावा मेरा बाकी भी कोशिश चल रहा है कि जैसे ऑथोराइज डीलर्स होते हैं गाड़ियों के, फोर्ड मारुति, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर कोई ऑफर आता है, या मैं कोशिश में लगा हूँ कि ऑफर आता है, तो हम लोग उस तरफ भी जाएंगे कि किसी का ऑथराइजेशन लेके हम अलग एक शुरू करें, है ना। और दूसरा सवाल क्या पूछा था? सवाल ये था कि आपने सेफ एंड स्पीडी ही नाम क्यों रखा था? देखिए, उसमें ऐसा है कि नाम रखने से पहले तो काफ़ी सारा सर्च किया कि क्या रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने नाम पे और सरनेम पे जनरली एक कॉमन नाम रखते हैं, है ना। तो अपने पास टेक्निकल मैन पावर था, एक्सपीरियंस था, तो उसके पीछे का जो, अगर आप देखेंगे मेरा लोगो भी, अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ECG वाला लाइफलाइन का वो लोगो में दिखेगा, है ना। तो वो लोगो भी मैंने बोल के वैसे डिज़ाइन करवाया है। उसके पीछे का जो आइडिया है वो ऐसा है कि एक, अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे तो पहले जो आपकी लाइफलाइन जा रही है वो डिस्टर्ब है थोड़ा सा, है ना, जैसा आपका हार्ट का होता है। फिर आप वर्कशॉप में आए, गैरेज में, और बाद में जो आपका जो ग्राफ दिया है वो स्मूथ दिया है। तो मतलब मैन का ह्यूमन बॉडी से उसको कनेक्ट करते हुए लोगो बनाया हुआ है। और सेफ एंड स्पीडी का ऐसा है कि यहाँ से किया हुआ जो काम है वो आपको सुरक्षित मिलेगा और बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी मिलेगा, है ना। और इस तरह का सेटअप डालने के पीछे दूसरा मेरा एक मेन जो आइडिया था वो इस तरीके का था कि कस्टमर्स जनरली, कोई भी जाता है तो आपके पास भी टू व्हीलर होगा कि कंपनी में गाड़ी डालना चाहिए, बराबर। लेकिन कंपनी में जब आप जाते हो तो आपके पॉकेट पे बर्डन ज़्यादा आता है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पर, है ना। और लोकल गैरेजेस में जाते हो तो वहाँ भरोसा नहीं होता है कि वो क्या करेगा, गाड़ी का मेरा कौन सा पार्ट खोल देगा, या काम बराबर होगा नहीं होगा, वहाँ ट्रेन पावर, मैन पावर होगा नहीं होगा, है ना। तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कस्टमर्स को चाहिए। तो वो एक कंसेप्ट लेके मैंने ये वर्कशॉप शुरू किया है कि सर्विस में डीलर जैसी दूं, काम आपको डीलर जैसा मिले, क्योंकि मेरे पास जितना मैन पावर है ये सारा डीलर से हायर कंपनी में जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है उस तरीके का मैन पावर है, जिनको सारी चीज़ें आती है। और मशीनरीज भी, जितनी डीलर में मशीनरीज होती है सारी मशीनरीज मैंने डाला है। तो क्वालिटी वर्क मिलेगा विथ आपको कम कॉस्टिंग में, मतलब डीलर जैसा कॉस्ट भी नहीं आएगा और वर्क आपको डीलर जैसा मिलेगा। तो एक मिड वे क्रिएट करने का हम लोगों ने इसमें कोशिश किया है। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, आप जो टारगेट ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? टारगेट ऑडियंस ऐसा है कि सबसे पहले तो पर्सनल रिलेशन, इतने सालों के जो अपने पर्सनल रिलेशन थे सबसे पहले उनको हम लोगों ने टारगेट किया। दूसरा, हम जिस एरिया में हैं इस एरिया में 5 किलोमीटर तक हमने फिर पहले कुछ मार्केटिंग्स किए। न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा लिफलेट्स जाते हैं। इसके अलावा जो अपना त्यौहार आते हैं, त्योहारों में एडवर्टाइजमेंट आता है, उस तरीके से तो 5 किलोमीटर का हम लोगों ने किया। और उसके बाद आजकल तो सोशल मीडिया चल रहा है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो उसमें भी नागपुर में सभी जगह हम लोग एडवर्टाइजमेंट और हमारा प्रमोशंस शुरू हुए। सर, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बता सकते हैं आपके बिजनेस पे कोई स्ट्रैटेजी वगैरह मतलब है तो फिर बता सकते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी देखिए, पैसा कमाना तो सेकेंडरी है, पैसा आएगा। किसी भी बिजनेस में जब तक आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं देते हो और क्वालिटी वर्क नहीं देते हो, आप उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन नहीं कर सकते। तो पहले 2 की पॉइंट्स है वो क्वालिटी और कस्टमर। अगर आप हो तो बिजनेस अपने आप आपका बढ़ेगा और पैसा अपने आप आएगा। और मेरे पास मैक्सिमम जो गाड़ियाँ है ये सारी माउथ पब्लिसिटी सी है। ये जो एक बार काम करके गया वो तो कभी दूर नहीं गया, बट उनके रेफरेंस से और 4 लोग मुझसे जुड़े हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ काम अच्छा होता है। और अगर आपने, जैसे मैंने आपको लोगों के बारे में बताया, आपने नीचे का पंच लाइन्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा। पंच लाइन में लिखा हुआ है ऑल ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ, ये आपने शायद नहीं पढ़ा। तो वो इसलिए मैंने दिया है कि मेरे पास सिर्फ 4 व्हीलर नहीं है, मेरे
पास 2 व्हीलर भी है। अगर आप मेरे पास आते हो तो 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक का सारा सोल्यूशन आपको यहाँ एक ही जगह मिलेगा, चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम हो,